जैसे शिव जी ने विष ग्रहण कर लिया, नीलकंठ हुए, इसी प्रकार से धर्म स्थापना की जो बात हुई, नई एक भावधारा का जब प्रचार प्रसार करने की बात आई, अवतार के रूप में जब श्री रामकृष्ण देव आते हैं, तो यह जो समुद्र मंथन होता है उसमें जो जहर आता है, ये शिवावतार स्वामी विवेकानंद जी को धारण करना पड़ता है। सारा जीवन उनका कितना संघर्ष में जाता है, उसी की बात हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत संघर्ष के साथ पहले तो मानसिक संघर्ष हुआ कि जाएं या न जाएं। एक सन्यासी पहली बार जा रहा है भारत से समुद्र यात्रा करके, जिसको कि समुद्र यात्रा को शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, उस निषिद्ध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जा रहा है एक सन्यासी पश्चिम के देशों में, जो भोग का देश है। यहाँ भारत में ही उनको ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लिबड़ी में या दूसरी जगह पर, उसकी सबकी बातें हमने कही। तो ये तो भोग का देश है, कितनी सारी अनिश्चितता, कोई वहाँ जान पहचान वाला नहीं। ये सब जो द्वंद्व था, उस मानसिक द्वंद्व के कारण वो नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। फिर श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दिया, निर्णय हुआ, पर फिर भी वो पूर्णतः आश्वस्त नहीं हुए। पर जब माँ शारदा देवी का आशीर्वाद मिला, बस तब फाइनल हो गया। उसके बाद भी देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, टिकट का पैसा वो लोग नहीं जुगाड़ कर पा रहे थे। राजा रामनाथ ने ना बोल दिया, वे बैकआउट कर गए, अन्य महाराजे बैकआउट कर दिए। फिर भी आलासंगा परिमल आदि लोगों ने मिलकर के फिर से रुपया इकट्ठा किया और फिर बाद में खेतड़ी के महाराजा में वो सेकंड क्लास की टिकट फर्स्ट क्लास करा दी। ये सब बातें हमने देखी। बम्बई से गेटवे ऑफ इंडिया से 31 मई 1893 को स्वामी जी रवाना हुए। उसके कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी स्वामी तुरायानंद जी से। स्वामी तुरायानंद जी महाराज को उन्होंने कहा था, हरि भाई, ये सब जो देख रहे हो ना उधर हो रहा है, ये सब इसके लिए हो रहा है। अर्थात ये जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की जो सारी योजना है, ये सब स्वामी विवेकानंद के लिए है। बाद में सचमुच में प्रमाणित हुआ कि बाद में आज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो की है, उसको स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जाना जाए। स्वामी विवेकानंद के साथ ही उनको उसका स्मरण किया जाता है। यहाँ तक कि 100 वर्ष जब पूरे हुए शिकागो धर्म सभा के, तो 100 साल बाद 1893 से लेकर 1993 तक कुछ भी नहीं हुआ पार्लियामेंट रिलीजन का। 1993 में हमारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद में 1993 में फिर से शिकागो में एक दूसरी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का आयोजन किया गया। तब से लेकर के फिर नई पार्लियामेंट रिलीजन कमेटी का निर्माण हुआ और उन्होंने सोचा कि नहीं, हर 5 साल एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन अलग अलग जगह पर होनी चाहिए। और उसी की 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में मैं गया था, जो कि 2018 में लास्ट पार्लियामेंट रिलीजन थी, वहाँ पर नवंबर के महीने में कनाडा में, टोरंटो में। तो जो भी होगा, स्वामी विवेकानंद के कारण ही पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इतना फेमस हुआ, मानो उन्हीं के लिए आयोजन था। परंतु ये जाने के पहले ही स्वामी विवेकानंद जी ने तुरायानंद जी महाराज को कहा था, हरि भाई, ये जो कुछ भी वहाँ हो रहा है ना, जानना यह यहाँ के लिए हो रहा है। और एक दूसरी बात स्वामी तुरायानंद जी महाराज को कही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने, यह जो दूसरा उनका उद्देश्य था, केवल पार्लियामेंट रिलीजन के लिए जा नहीं रहे थे, दूसरे उद्देश्य से भी जा रहे थे। ये बात साफ हो जाती जब हम देखते हैं स्वामी तुरायानंद जी महाराज को स्वामी विवेकानंद जी कहा था, हरि भाई, इतना तो घूमा, इतनी जगह गया, इतने शास्त्र पढ़े, इतनी पुस्तकें पढ़ी, कितने संतों से मिला, पर मैं तुम्हारा धर्म, आपका धर्म क्या है समझ नहीं पाया। पर हाँ, एक बात है, मेरा हृदय विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। मैं सचमुच में लोगों के दुख का अपने हृदय में अनुभव कर पा रहा हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने कहा,
अपने हृदय पर हाथ रखते हुए मैं सचमुच में लोगों के दुख का अनुभव कर रहा हूँ। और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। बाद में वे बोल नहीं पाए कुछ। बाद में स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने कहा था, जब मैंने स्वामी विवेकानंद से ये बातें सुनी और उनका वह चेहरा देखा, तब अचानक मुझे याद आया कि क्या ये भगवान बुद्ध के शब्द नहीं थे? भगवान बुद्ध का हृदय भी सारे मानव जाति के दुख के लिए इतना रोता था। और फिर मुझे याद आया, जब बोध गया में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वो बोधि वृक्ष के नीचे जब स्वामी जी ध्यान कर रहे थे, तो मानो भगवान बुद्ध उनके भीतर समाहित हो गए थे, ऐसा दर्शन उनको हुआ था। इसकी भी बात याद आई। मुझे लगा कि मानो भगवान बुद्ध की करुणा स्वामी विवेकानंद जी के हृदय में जाकर के बोल रही है। तो यह भारत के दुख लोगों के, गरीब लोगों के, दुखी लोगों के दुख को दुख के दर्द का उपाय खोजने के लिए और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे उद्देश्य के साथ स्वामी जी गए थे। और 31 मई को जाने के पहले आलासिंगा पेरुमल ने आकर के, जैसा हमने कहा, कि उनको टिकट भी दे दी सेकंड क्लास की, जिसको कि बाद में जगमोहन लाल जी ने फर्स्ट क्लास में कन्वर्ट किया। और साथ में 2685 रुपया, जो कि जितना भी खर्च ये रुपया कलेक्ट हुआ था, वो भी उनको दे दिया उनके पॉकेट एक्सपेंस के लिए। और इधर जगमोहन लाल जी ने सब कपड़ा वगैरह बना लिए। फिर उनको आलासिंगा पेरुमल ने कहा कि कुछ कार्ड छपवाना अच्छा रहेगा। तो बोले ठीक है, छपवा लो विजिटिंग कार्ड। तो बोले क्या नाम लिखूं? तो स्वामी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद नाम लिखो। आलासिंगा पेरुमल चकरा गए, क्योंकि साउथ इंडिया में स्वामी विवेकानंद स्वामी सच्चिदानंद के नाम से जाने जाते थे। जैसा हमने पहले बताया था, स्वामी विवेकानंद अपना नाम बहुत बदलते थे, क्योंकि CID डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ गया था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस उनके पीछे पड़ गई थी, पुलिस लोग भी उनके पीछे पड़े थे। तो उनको ड्रेस भी बदलना पड़ता था, नाम भी बदलना पड़ता था। तो ऐसा कहते वरानगर में, तो उन्होंने स्वामी विविदिशा नाम लिया था, अपना धारण किया था। और सबसे पहले जब वहाँ पर गए हिमालय, वहाँ पर नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, वहाँ पर उन्होंने वही विविदिशा नाम किया था। फिर ऐसा कहते हैं कि खेतड़ी के महाराजा ने उनको बोला कि भी आपका विविदिशा का काल पूरा हो गया, आप विवेकानंद नाम धारण कीजिए। तो फिर शायद उन्होंने विवेकानंद धारण किया। सबसे पहले इसका प्रमाण मिलता है 26 अप्रैल 1892 को, जो स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा बड़ौदा से जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी देसाई को कि आपके मित्र मणिभाई जसभाई ने मेरी पूरी बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया है वगैरह सब लिखा। नीचे उन्होंने लिखा है विवेकानंद, हालांकि विवेकानंद नहीं लिखा, विवेकानंद लिखा। बंगला में व को बोलते हैं, तो विवेकानंद लिखा था। बाद में स्वामी जी ने विवेकानंद लिखना शुरू किया। तो परंतु फिर उसके बाद जब साउथ इंडिया गए तो सच्चिदानंद के नाम से ही प्रख्यात थे। तो इसलिए आलासिंगा पेरुमल को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उनका नाम विवेकानंद लिखो। हो सकता है, जो हम अनुमान कर सकते हैं कि जगमोहन जी बाजू में ही थे। जगमोहन जी बोलते कह रहे, आपको खेतड़ी महाराज ने कहा था विवेकानंद आप धारण कीजिए, आपने फिर से नाम बदल दिया। हो सकता है। तो जो भी होगा, वो विवेकानंद नाम जब कार्ड में डाला और फिर उसी नाम से टिकट बनी, और उसी नाम से जब वहाँ पर स्वामी जी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा है पार्लियामेंट रीजन में, और वही नाम जब दूसरे दिन समाचार पत्रों में आया पार्लियामेंट रीजन के बाद, फिर तो नाम चेंज करना संभव नहीं था और वर्ल्ड फेमस हो गए 11 सितंबर को। तो जो भी होगा, ये कार्ड भी छपा है। और फिर वहाँ से 31 मई को पेनिसुलर नाम की जो जहाज़ है उसमें वो रवाना हुए। और ये जहाज़ में डेक पर वो खड़े थे, सब लोगों को भावभीनी विदाई दी। और कई विचार उनके मन में जा रहे थे, जो धर्म का प्राण केंद्र जिसका है, ऐसी भारत माता को छोड़ रहे थे नेचुरली, और भोग के प्रदेश में जा रहे थे। बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे, कितने सभी लोगों को छोड़ करके जा रहे थे। परंतु वह एक दिव्य योजना के अंतर्गत थे, वो भी वो जानते थे। माँ का आशीर्वाद उनके साथ था, शारदा देवी का, ये भी उनका बहुत बड़ा संबल था। इस प्रकार से गए, पर यहाँ से समस्या का अंत नहीं होता है, समस्या का प्रारंभ होता है। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो उन्होंने शिवावतार स्वामी जी विवेकानंद जी ने जो जहर लिया
विष ग्रहण किया। ये विष अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। कितनी सारी समस्या, एक के बाद एक समस्या। कई युवक लोग बोलते हैं हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या आती है, तो उन लोगों को स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ना चाहिए। कि स्वामी विवेकानंद, हम लोग सोचते हैं हाँ हाँ हाँ, स्वामी जी तो कितना मजा किया, इतना फेमस हो गए, सब लोग उनको इतना सम्मान देते थे, पर उसके पहले जो तपस्या की, पहले जो उन्होंने समस्याएं, जो समस्याओं से जो उन्होंने समस्याओं का सामना किया, वो तो पहले पढ़ो, तब पता लगेगा। अब जब वहाँ पर है, कुछ ही दिनों में पता लगा। अब फर्स्ट क्लास की टिकट थी, कंफर्टेबल थे, पर एक बात थी, अब यहाँ पर खेतड़ी महाराजा ने ड्रेस जो दिया था वो सिल्क का ड्रेस दिया था। ये सब ड्रेस क्या है कि वहाँ गर्मी में, खेतड़ी में बहुत गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो गर्मी के लिए ये कपड़े गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे रहते हैं। अब यहाँ तो समुद्र की हवा आने लग गई। 31 जुलाई, दूसरे दिन से अगस्त लग गया, तो अगस्त की वहाँ पर वर्षा ऋतु थी, जहाज जा रहा था, इतनी ठंडी हवा, क्या करें। स्वामी जी के पास तो, स्वामी जी है, उन्होंने कैप्टन के साथ फ्रेंडशिप की, और वैसे भी सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, कैप्टन के साथ फ्रेंडशिप की। कैप्टन ने उसको, वो भी बहुत उसमें काफ़ी दिलचस्पी लिए कि अलग प्रकार का, विचित्र प्रकार का ड्रेस वाला एक है, पर उनकी इंग्लिश से बहुत प्रभावित हो गया, तो फ्रेंडशिप हो गई। कैप्टन ने उसको सब बताया कैसे कैसे जहाज़ का ये होता है, वो होता है, और फिर कैप्टन ने अपना जो लॉन्ग जो ओवरकोट था वो भी स्वामी जी को दे दिया। तो इस प्रकार से कैसे भी करके जहाज़ की यात्रा तो उन्होंने की। उसके बीच में बहुत सारा हुआ, हांगकांग गए, चीन गए, जापान गए। जापान से उन्होंने पत्र लिखा कि सब लोगों को एक बार जापान आना चाहिए, भारत के युवकों के लिए। वो सब डिटेल्स में हम जाना नहीं चाहते हैं, वो विषयांतर हो जाएगा। हमको मुख्य हमारा ध्येय है कि क्या क्या स्वामी जी को अपने जीवन में वहाँ पर कठिनाइयाँ आई, उनके जीवन में कैसे उनको पार किया। फिर पहुँचते हैं वहाँ पर 25 जुलाई को। उसके पहले पहुँचते हैं वहाँ पर योकोहामा, और योकोहामा से दूसरा जहाज़ लेते हैं SS एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो 14 जुलाई को वहाँ से रवाना हुए। उसी योकोहामा से ही जमशेदजी टाटा उनके साथ बैठे थे फर्स्ट क्लास में, वो SS एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और 25 जुलाई को वैनकूवर पहुँचे। वैनकूवर से फिर 3 ट्रेन बदलते हुए 30 जुलाई को रात को शिकागो पहुँच गए। अब शिकागो स्टेशन पर पहुँचे, कोई जान पहचान वाला था नहीं, और कभी वो अपने साथ का सामान रखते नहीं थे। एक छोटा सा अपनी गठरी रखते थे, छोटा सा पोटला, छोटा सा बंडल, जिसमें 2 कपड़े रहते थे, और एक हाथ में कमरलू, एक हाथ में दंड, बस यही। अभी यहाँ पर तो उनके साथ ट्रंक था, एक ट्रंक खरीदा गया था वहाँ से, बम्बई से, तो उसमें कपड़े भी थे। जा रहे थे तो वापस कब आएंगे तो कुछ निश्चित नहीं था, वापस की टिकट भी नहीं थी, तो इसलिए सामान तो कुछ लेना ही था। कुछ किताबें भी रखी थी, कुछ कपड़े भी रखे थे, क्या करें, अभी इतना बड़ा ट्रंक ले जाएंगे कहाँ। और इधर ही कुलियों ने देखा विचित्र ड्रेस वाला है, तो कुलियों ने लूटा उनको। फिर वहाँ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो लोग रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, बड़ी बड़ी होटल वाले, तो एक बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास होटल का कोई रिप्रेजेंटेटिव बोला कि हमारी होटल बहुत अच्छी है, ऐसा करके उनके साथ बात करके उनको पटा लिया, अपने होटल में ले गया। और वो होटल थी एकदम आलीशान होटल थी, आज की भाषा में बोले 5 स्टार होटल। स्वामी जी को तो कुछ पता ही नहीं था कौन सी होटल क्या है, ठीक है, उनको तो क्या है, जहाँ भी हमको रहना है अभी क्या है। पर उसका चार्ज बाद में जब सुना, तब उनकी आंखें बड़ी हो गई। इतना ज़्यादा चार्ज था, उनको पहले पता नहीं था, वो भोले वाले शिव जी के समझ। अच्छा ठीक है, चलो बैठ गए वहाँ पर, होटल में चले गए। बाद में जब बिल आया तब पता पड़ा कि उनका प्रसादा खाली वहीं हो गया, 8-10 दिन वहाँ रहे उसमें। अब फिर वह पार्लियामेंट रीजन की जो बहुत बड़ा फेयर था वो देखने के लिए गए। फिर उन्होंने पता लगाया, पार्लियामेंट रीजन कमेटी का पता लगा करके फिर वहाँ से पार्लियामेंट रीजन की कमेटी में वहाँ पर जाके गए कि मुझे ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन में मुझे अपनी स्पीच देनी है। वहाँ जाके जो पता लगा तो एकदम आकाश से नीचे पृथ्वी पर पड़ गए। क्यों?
उन लोगों ने कहा कि पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट रिलीजन होगी 11 सितंबर को, अभी 2 महीना बाकी है, एक। दूसरा, उसके जो स्पीकर का जो लिस्ट है फाइनल हो गया है, अभी कोई नई एंट्री हो नहीं सकती। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है क्या? नहीं, कौन सी संस्था की तरफ से आप आ रहे हैं? दिल्ली आप आएंगे स्पीकर, तो हमने तो सभी संस्थाओं को लिखा हुआ है, तो वो लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। आप किसका रिप्रेजेंटेटिव होकर के आए हैं? क्या है, लेटर ऑफ अथॉरिटी कहाँ है? बोले मैं तो ऐसे ही आया हूँ, लेटर ऑफ अथॉरिटी तो कुछ है नहीं। वो कुछ यंग लोगों ने कहा जाना, तो मैं आ गया। ऐसा थोड़ी चलता है, लेटर ऑफ अथॉरिटी चाहिए। लेटर ऑफ अथॉरिटी कोई संस्था का चाहिए जिसकी तरफ से आप आ रहे हैं। कौन से धर्म से आ रहे हैं? बोले हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म का कोई लाया लेटर पेड कहाँ? अब उस समय तो हिंदू धर्म नाम की कोई संस्था भी नहीं थी। हिंदू धर्म महासभा थी, ब्राह्मण समाज थे, बहुत बड़े संप्रदायों में पूरा हिंदू धर्म बटा हुआ था। कोई एक सेंट्रल संस्था तो अभी भी नहीं है हिंदू धर्म के नाम से। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर एक संस्था जो पूरा हिंदू धर्म के बारे में बता सके, ऐसा तो कोई था ही नहीं। उस समय भी नहीं था, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था। अब क्या करें, स्वामी जी तो निराश हो गए। अब क्या करें? पहली बात तो जिसके लिए आए थे वही होगा नहीं। आए थे पार्लियामेंटरिज्म कर, फिर उन्होंने बहुत पत्र लिखा गाली देते हुए, तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। तुम लोग बेवकूफ़ लोग ऐसे मेरे को भेज दिए। तुम लोग को सोचना तो चाहिए, इसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है। ये बड़ा पार्लियामेंट रिलीजन ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर के वहाँ के जो युवक लोगों ने यही सोचा, अरे स्वामी विवेकानंद के जो पर्सनालिटी है वो सामने जाके खड़े रहेंगे कि मुझे स्पीच देना है, तुरंत उनको बोल देंगे। उन लोग भी पता नहीं था यहाँ हजारों डेलीगेट आने वाले, 7,000 डेलीगेट तो बाहर के हैं, बाकी के लोकल हैं। और इतनी बड़े पैमाने पर जो पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन हो रही है और इतने दिनों तक चलेगी, ये सब ज़्यादा उन्होंने शायद उतना ज़्यादा उनके पास डिटेल भी नहीं होगी, उन्होंने जो सोचा भी नहीं होगा कि इसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटी लगती है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वो सब चाहिए। अब क्या करें? बहुत गाली दिया कि देखो अब यहाँ पर ये लोग तो जिसके लिए आया था वही काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, चलो मैं ऐसा सोचता हूँ, चलो भाई सनातन धर्म का कुछ प्रचार प्रसार करेंगे, पर रहना तो पड़ेगा। अभी ये होटल में मैं रह रहा हूँ तो मेरा तो सब पैसा यहीं ख़त्म हो गया। अब क्या करूँगा? पैसा ही नहीं है। अरे कम से कम वापस जाने के लिए तो पैसा भेजो बाबा। और उस समय के ज़माने में न कोई इंटरनेट था, न मोबाइल था, न फ़ोन था, कुछ नहीं था। टेलीग्राम था बस, और ये पत्र तो पहुंचता था 1 महीने बाद जहाज में, 15 दिन के बाद पहुंचता था। क्या करें? पत्र लिखा कि भाई या तो मुझे तुम सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजो, कम से कम इतना पैसा तो भेजो कि मैं वापस आ सकूं, क्योंकि यहाँ तो रहने का कोई सवाल ही नहीं। और इसमें इतनी ठंड है, यहाँ ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस समय शिकागो में, और स्वामी जी के पास तो वस्त्र ही नहीं थे। इसके कारण बहुत उन्होंने भोगा। और दूसरी बात थी, उनके पास विचित्र ड्रेस था, वो पहन के जाते थे। उनके पास तो ऐसा कपड़ा, पैसा नहीं था कि एक पैंट भी सिलाएं कि वहाँ का ड्रेस ले लें, ये यहाँ का ड्रेस पहन के गए थे। वहाँ पर वो ड्रेस पहन के जब निकलते थे, सब बहुत लोग उनके पीछे लग जाते थे। जो लड़के लोग उनके पीछे लग जाते थे, उनको चिढ़ाते थे, पत्थर से मारने भी दौड़ते थे। और स्वामी जी को भग भग करके दौड़ दौड़ कर कहीं पर भी छुप करके अपने आप को बचाना पड़ता था। तो बाहर निकलना मुश्किल था। इधर ठंड बहुत लग रही है, कपड़े नहीं हैं, होटल में रहेंगे तो होटल में बिल देने का, पेमेंट का पैसा नहीं है, सब कुछ खत्म। करे तो करे क्या? ऐसी भयंकर स्थिति हो गई स्वामी जी की। और स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर को, ईश्वर मैं जानता था, इसीलिए मैं बोल रहा था मैं नहीं आऊँगा, ये सब मुझे यहाँ फंसा दिया, क्या करूँ क्या करूँ। अब उनको याद आया बहुत प्रार्थना करने के बाद, अरे जब वहाँ वैनकूवर से शिकागो के ट्रेन में आ रहे थे तो एक महिला के साथ मुलाकात हुई थी, मिस कैट सैनबॉर्न। लगभग 50-55 साल की उम्र होगी महिला की। वो जरा पढ़ी लिखी थी, विद्वान भी थी, थोड़ा सोसाइटी में उसका नाम भी था। तो वो बॉस्टन के पास मेटकाफ नाम की जगह है, वहाँ गांव में वो रहती थी।
तो वो स्वामी जी का ड्रेस देख करके बहुत प्रभावित थी। उनके साथ जब बातचीत की बहुत प्रभावित हो गई, वाह क्या इंग्लिश है, और उनका नॉलेज देख करके और प्रभावित हो गई। तब उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मैं एक छोटे गांव में रहती हूँ बॉस्टन के पास, यदि मेरी बहुत इच्छा है कि आप एक बार आएँ, मुझे आतिथ्य सत्कार का मुझे मौका दें और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी वहाँ के कुछ लोगों के साथ और आपका प्रवचन रखूँगी। आपकी विद्वता से मैं प्रभावित हुई हूँ। ये स्वामी जी को याद आया, बस तुरंत तो निकले। 13 अगस्त को शिकागो छोड़ करके निकले बॉस्टन जाने के लिए। बॉस्टन से ब्रिजी मेडोज़ नाम की जगह है जो कि ये मेटकॉफ के पास मैसाचुसेट्स में है। तो वो ब्रिजी मेडोज़, वहाँ पर पहले तो उन्होंने बॉस्टन से टेलीग्राम दिया बहुत लंबा मिस कैट सेनबॉर्न को, इस प्रकार से मैं आया हूँ, आपने कहा मैं अभी बॉस्टन में हूँ, आपने कहा था तो मैं अभी आना चाहता हूँ। और उसके बाद में फिर राह नहीं देखा, टेलीग्राम का खुद पहुँच ही गए और मिस कैट सेनबॉर्न बहुत प्रसन्न हो गई। अब ये तो क्या करती थी, रोज़ स्वामी जी को बैठाती थी घोड़ा गाड़ी में, उस समय तो कार नहीं थी, घोड़ा गाड़ी में बैठाती थी, बैठा करके सारे गांव का चक्कर लगाती थी और सबको बताती, देखो मैं कैसा एक विचित्र प्राणी को लाई हूँ भारत से। स्वामी जी को सब सहन करना पड़ता था। शी वॉज शोइंग ए क्यूरियो फ्रॉम इंडिया कि देखो एक हम लोग जैसे नई चीज़ कुछ लाते हैं तो उसको बताते हैं सब लोगों को, देखो अजायब प्राणी, अजीब गजीब कोई प्राणी को बताते हैं और उसमें हमको गौरव प्राप्त होता है कि देखो हम कैसी नई चीज़ लाए हैं, देखो देखो देखो। उस प्रकार से स्वामी जी को घुमाती थी गांव में कि देखो मैं कैसी नई चीज़ लाई हूँ। स्वामी जी को सब सहन करना पड़ा, क्यों? फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा था, क्योंकि पैसा तो सब खत्म ही हो रहा था, करे तो करे क्या, ये सब सहन करना पड़ा। पर ये एक दिव्य योजना का भाग था, ये सब उन्होंने सहन किया, अपमान सहन किया। उसका फल क्या हुआ? इसी जो इनके पास ये कैट सेनबॉर्न के पास पड़ोस में रहते थे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट। ये प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट इनकी ये वेकेशन में जाते थे, एनिस्कम्ना की जगह थी, वहाँ पर वो जाते थे। उन्होंने निमंत्रण दिया स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर आने के लिए, और एक्चुअली ये जो मिस कैट सेनबॉर्न का भी वहाँ जॉन हेनरी राइट जहाँ थे उसी मकान के बाद में उसका भी मकान था। ये लोग सब, ये अगस्त का महीना उनके लिए समर कहा जाता था, तो वहाँ जाते थे वो लोग समुद्र के किनारे। बहुत सुंदर जगह में देख के आया, बहुत ही सुंदर जगह, वहाँ पर सब लोग जाते थे। तो इसलिए वहाँ पर जब गई, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को लेकर के वहाँ पर समुद्र तट पर गई। समुद्र तट पर जो उनका विला है एनिस्कम्ना की जगह, वहाँ पर एनिस्कम में पास में ही पड़ोस में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वो पास में रहते थे। उनकी मिसेस ये स्वामी जी का प्रवचन या पार्लर मीटिंग होती थी वो सुनने आती थी। उसने सब अपनी नोट कर लिया अपनी डायरी में, बहुत अच्छी नोटिंग है। मिसेस प्रोफेसर राइट की मिसेस राइट ने सब लिखा है। तो इन्होंने फिर प्रोफेसर राइट को बताया उनकी विद्वता के बारे में। फिर प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद से बात की, ओहो ये तो प्रभावित हो गए, स्वामी जी आपकी जैसी विद्वता तो मैंने देखी नहीं है। यू ऑट टू स्पीक एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, आपको तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में बोलना चाहिए। अरे भैया बोले मैं इसी के लिए आया था, पर करूं क्या? वो मैं गया उधर, बोलते हैं कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ है, परिचय पत्र कहाँ है आपका? परिचय पत्र मंग से मुड़ रहे हैं। तब प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी टू आस्क क्रीडेंशियल्स फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन एज टू व्हाट राइट इट इज टू शाइन ऑन द अर्थ। स्वामी जी आपके पास परिचय पत्र मांगना उतना ही बेहुदा है जैसे कि कोई सूर्य को पूछे तुझे चमकने का क्या अधिकार है। और फिर बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ के सब लोगों को जानता हूँ। तुरंत वहाँ ने जो चेयरमैन थे जो कि सिलेक्शन करते थे स्पीकर्स का, उनके साथ उनकी पहचान थी। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के चेयरमैन ऑफ द कमिटी
हु सेलेक्ट द स्पीकर्स, उनके पर पत्र लिखा और लिखा, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल आवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। मैं ऐसे आदमी को भेज रहा हूं जो हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं उन सब की विद्वता से भी ज़्यादा इनकी विद्वता है, ऐसे आदमी को भेज रहा हूं। ये उन्होंने लिखा। फिर उनको मालूम था स्वामी जी के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो उन्होंने टिकट भी बना दी वहाँ से शिकागो जाने के लिए, एड्रेस भी दे दिया, और एकोमोडेशन जो देखते हैं उसके चेयरमैन के ऊपर उन्हें दूसरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा कि इनका एकोमोडेशन आप कर दीजिए, और उनका एड्रेस दे दिया पार्लियामेंट्री कमेटी का। इतना सब किया। प्रोफेसर राइट ने, स्वामी जी तो एकदम कृतज्ञता से देखने लग गए, क्या भगवान की लीला है। भगवान ही परीक्षा लेते हैं, भगवान ही फिर ये सब सोल्यूशन करते। कहाँ, वो तो गए थे केवल फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा था, इसके लिए गए थे मिस कैट सनबॉर्न के यहाँ पर आकस्मिक रूप से प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के साथ मुलाकात होती है, और प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट उनको ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं, ये सब देते हैं। ये सब पाने के बाद स्वामी जी ने कहा कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, भले परीक्षा लेता है पर अंत में तो यही होता है, ठीक ही होता है। ऐसा करके फिर वहाँ से स्वामी विवेकानंद, दूसरी इसी बीच में कैट सैनबॉर्न के ब्रदर थे, उन्होंने, वो भी प्रभावित हुए, तो उन्होंने सेराटोगा स्प्रिंग नाम की जगह है, वो बीच में आती है बॉस्टन और शिकागो के बीच में, वहाँ पर उन्होंने उनके लेक्चर रखे, और उस लेक्चर को करके 8 सितंबर को स्वामी जी ये सेराटोगा स्प्रिंग से शिकागो के लिए रवाना हुए, और शिकागो स्टेशन में फिर रात को 8 तारीख को जब पहुंच गए, 8 सितंबर को दोपहर को पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ ये भी बहुत बड़ी रोमांचक कथा है। कल उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। आज यही समाप्त करें।